कृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादभूषवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसानि। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। भगवान को नमस्कार करके एक बात कहते हैं भाई, अपने लिए जो काम करते हैं वो सबका सभी काम है। एक काम है, एक कर्तव्य है, एक सेवा है। उस सेवा के दो भाग देते, सेवा एक पूजा है। काम जो हमारे लिए हो जाए, ये हमारा काम हो जाए, हमारा काम है, वो सब काम होते हैं, उसको सबको काम कहते हैं। काम की कभी पूर्ति नहीं होती। दुष्पूरेण अनलेन से लिखा, अनल लिखा, अनल जिसमें आलम नहीं हो, बस इटारा नहीं हो, उसको अनल कहते हैं। अग्नि नाग्नि तृप्ति का स्थान, काट से अग्नि तृप्त नहीं होती, कितना ही जला दो अग्नि तृप्त नहीं होती। जैसे प्रतिलाभ लोभ अधिकारी लाभ होता है, जो लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, लाभ करते हैं, फिर लाभ करते हैं, तो वो लोभ में जाता सभी। ऐसे ही अपनी कामना है वो पूर्ति में काम करेंगे, वो सब काम ही काम होगा। वो सेवा नहीं होगी, कर्तव्य नहीं होगा, पूजा नहीं होगी। ये एक मार्मिक बात है। अपने लिए करते हैं नहीं, वो काम हो जाता है। अपने लिए ना करके केवल लोगों के लिए किया जाए, वो कर्तव्य हो जाता है। कर्तव्य का पालन, स्वधर्म विचापेक्षा नैतिक, केवल धर्म का पालन करना, अपने लिए नहीं, अपने लिए करना जाए काम हो जाएगा। और कर्तव्य का केवल धर्म के लिए पालन करना है, वो भी पूर्ण नहीं है। कर्तव्य पालन के लिए 8 लोग बताए 31 से 38 तक। इसमें भी अपने धर्म का पालन है, अपने धर्म का स्वधर्म विचापेक्षा धर्म्याद विद्या सेवन अंदर क्षत्रिय सर्वविद्य थे। क्षत्रिय के लिए युद्ध से अन्य कोई धर्म नहीं है, अपना कर्तव्य धर्म का पालन है। तो धर्म का पालन केवल कर्तव्य बुद्धि से किया जाए, कर्तव्य बुद्धि से तब ठीक रहता है। पर अपने धर्म का पालन भी अपने लिए किया जाएगा, वो काम हो जाएगा। काम की पूर्ति कभी नहीं होती। ये जितने हम जो बैठे हैं, हमारा जन्म मरण हो रहा है, कारण क्या है? हम जो काम करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, वो कर्म बंधन कारक ही होता है, वो काम होता है वो। और अपने कर्तव्य का पालन है, कर्तव्य का पालन कर दिया तो कर्तव्य की और काम की पहचान क्या है कि काम करने के बाद में जो काम की इच्छा रहती है, चाहना रहती है, मन में चिंतन रहता है, काम किया तो काम हुआ। कर्तव्य वो होता है जो काम कर दिया, करने के बाद छूट गया, बस चिंतन नहीं हो गए, करने बिठाओ कर जल दिया। कर्तव्य से भी ऊंची बात है कि सेवा कर दी,
जनता की सेवा कर दी, जनता के हित कर दिया, तो सर्वभूत हित रहता है। ये बात होनी चाहिए मन में। दूसरों के हित के लिए करता हूँ। भाई लोगों को और बहनों माताओं से कहना है कि आप रसोई बनावे तो भोजन ये दूसरों को करवाना है, तब वो कर्तव्य होगा। और भोजन बनाना हमारे करना है तो वो काम होगा। काम में कर्तव्य में फर्क है। काम होगा वहाँ अपना पति है, अपना पुत्र है, अपना है, उसको अधिक बढ़िया दिया जाए चीज, दूसरों को साधन दी जाए। देने में भी परोसने में भी फर्क होगा। जहाँ अपना परसेंट ज्यादा परोसता है वो कर्तव्य नहीं होता, वो काम होता है, वो बंधनकारक होता है। अपने लोग प्राय क्रिया करते हैं, सब अपने लिए करते हैं, वो सबका सभी काम में लगती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा महासनो महापापा विजयनम वैनम, ये बहुत खाने वाला है। दुष्पूरेन अनलेन से अग्नि बताया, जो अनल बताया। मन कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। ये प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, अधिक ही लोभ बढ़ता जाएगा, पूर्ति नहीं होती। और कर्तव्य कर्म करना है तो कर्तव्य कर्म करना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसमें कोई संबंध नहीं रहा। और अपना संबंध रहेगा उनके साथ में तब वो काम होगा। अपना कर्तव्य नहीं, केवल दूसरों का ही हित कर दिया अथवा कर्तव्य का पालन कर दिया तो उसके साथ संबंध नहीं रहेगा। संबंध जिसके साथ रहता है वो मानता है अपना संबंध है। अपने मन से काम करते हैं, अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए, धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, वाह वाह के लिए, परलोक स्वर्ग आदि लिए, स्वर्ग आदि सुख के लिए जो काम करते हैं वो सब कामना होती है। किस लिए करते हैं काम? हर एक काम में निगाह रखनी चाहिए हम काम किस वास्ते कर रहे हैं। ये यहाँ है बंधन और मुक्ति की जगह है। ये हम केवल दूसरों के सेवा के लिए करते, दूसरों के हित के लिए करते हैं तो वो सेवा होती है। जैसे हम व्याख्यान देते हैं तो केवल दुनिया के हित के लिए हो तब ठीक है, व्याख्यान अच्छा हुआ, उसमें प्रसन्नता होती है और याद रहती आज बात हमने अच्छी कही, ये काम हो जाता है। ये सेवा नहीं होती। सेवा वो होती है जिसका संबंध कह दिया कर दिया कर दिया वैसे। सुनने वाले प्रेम से सुने, आदर से सुने तो चित्त प्रसन्न होता है, और आदर नहीं करते, सुनते नहीं तो चित्त खिन्न होता है। तो काम है वो सेवा नहीं है। लोगों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। प्रसन्नता का मतलब क्या है कि आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, फिर सुनेंगे, हमारा आदर करेंगे, ये मन में वासना रहती है। ये वासना रहती है तब तक काम है वो सेवा नहीं है। सेवा के बीच में अपने कामना रहती है, उनकी सेवा होगी बस। वे गुण माने न माने, अच्छा माने बुरा माने, सही माने न माने, कोई परवाह नहीं हो, तब कर्तव्य का पालन होता है। हर एक काम करे जिस काम में ये नहीं करना चाहिए। अपना व्यक्तिगत अगर स्वार्थ है तो वो कामना है, और कामना पूर्ति के लिए काम किया जाए वैसे मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता उससे। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी करती है, दूसरे बच्चों को मार देती है, अपने बच्चों का पालन करती है। आपने देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, कुतिया के बच्चे होते हैं, उसमें जो कुत्ता आता है दूसरा तो कुतिया के बच्चों को मार देते हैं। किसको मारते हैं? ध्यान देने की बात है। दूसरी बार की कुतिया आएगी
तो कुतिया होती है बच्चे ही, वह बच्चे को मारेगी। कुत्ते पुरुष को नहीं मारेगी, स्त्री को मारेगी। और कुत्ता आता है वो पुरुष को मारता है, स्त्री को नहीं मारता। और एक आदमी छोटे बच्चों को पालन करते हैं, प्रसाद देते हैं, कुछ देते हैं, तो बच्ची होती है लड़की, उसको ज्यादा देंगे, उनको प्रेम आएगा, मोह होगा। लड़का है उसको भी दे देते हैं ठीक तरह। ये काम होता है, सब काम है। ये मनुष्य को पता नहीं लगता है मैं कामना से करता हूँ, भेद के लिए करता हूँ, पता नहीं लगता है। पता ये लगता है विषमता क्यों है। बहनों माता है, बच्चों का पालन करेगी तो छोटी लड़कियों के साथ प्रेम नहीं होगा, लड़कों के साथ प्रेम होगा, लड़की के साथ नहीं होगा प्रेम। काय का कामना नहीं है, कामना है ना, कामना है ये कामना होती है। गर्भ गिरा है तो लड़की का बल गिराएंगे, लड़की का नहीं गिराएंगे, क्योंकि उस कामना नहीं है अपनी। ये सूक्ष्म रहता है, पता नहीं लगता खुद को। लड़की को मारते हैं तो कामना है भीतर, महान महान बड़े बड़े पाप करते हैं, हत्या करते हैं, उस हत्या के भीतर में कामना रहती है। अगर कामना बिल्कुल ना हो तो हत्या होती ही नहीं। अगर मन में कामना नहीं है, हत्या हो जाए, मनुष्य की हत्या तो हत्या नहीं होती। दो मित्र है, गए शिकार के लिए, बंदूक भरी हुई थी, और भूल से क्या हुआ कि गोली रह गई ऐसे अपने मित्र के सामने हो गई, और वो भूल से दब गया, छूट गई, गोली लग गई, मर गया आदमी। अगर उसका ठीक निर्णय हो जाए कि ये मारने की बिल्कुल नियत नहीं थी, तो मार देने पर भी पाप नहीं लगता। आज संसार में पाप लगता है उस भगवान पूजा कि आज न्याय नहीं होता, ठीक कर रहे हैं, न्याय हो तो पाप नहीं लगता। और वैर भाव है, सामने बंदूक कर दी, गोली भी नहीं थी, सामने बंदूक कर दी, फांसी होती हो तो भावना है ना, अपनी मित्र की भावना है मारने की, तो भीतर की भावना होती है, उस अनुसार एक क्रिया का फल होता है। हम कब अच्छा करते हैं, मंदा करते हैं, बुरा करते हैं, भला करते हैं, और कर्म में इतनी बात नहीं है जितनी बात भाव में है। डॉक्टर होता है, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी कान काट देते हैं, कहीं आंख काट देते हैं, आंख निकाल देते हैं, तो आंख निकाल देने का पाप नहीं लगता। कारण क्या, उसका भाव होता है कि ये बिना बीमारी है, आंख खराब है, ऐसी खराबी है, दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी, इस वास्ते ये निकाल दिया जाए तो दूसरी आंख खराब नहीं होगी। ऐसे हित की भावना से आंख निकाल दीजिए, वो भी पाप नहीं होगा। अंग को काट देता है, अंग को काट देता है किस वास्ते कि ये गंदा अंग है, ये अगर रह जाएगा, ये कैंसर की बीमारी की है तो बहुत बढ़ जाएगी, अगर मर जाएगा आदमी। उस मरने की बचाने के लिए अंग काट देता है, बहुत दूर तक काट देता है, पाप नहीं लगेगा। तो उसकी नीयत क्या है, नीयत उस बचाने की है, सच्चे हृदय से बताने की नीयत है किस तरह से बच जाए। तो ऑपरेशन कर देता है, घाव कर देता है, काट देता है, तो पाप नहीं लगता। और ये धनी आदमी है, इनका इलाज चलेगा तो कई दिन अपने फीस आवेगी, पाप लगेगा उसको। मन में भावना क्या है, जल्दी बीमार है, ठीक हो जाएगा तो क्या फायदा हमारे तो ज्यादा चले, ज्यादा हो गई। ये मन में भाव रहता है तो इलाज करता है, उसको भी दोष लगता है। भाव पर निर्भर है बातें, क्रिया पर इतनी निर्भर नहीं है। आपका भाव क्या है। ये बहना रसोई बनाती है, अगर सदाई ऐसा भाव लगे ठाकुर जी को भोग लगाना है,
किसने से सज्जन भोग लगा दे, इसकी पवित्रता हो जाए तो वो पुण्य हो जाता है। अभी कलकत्ता में रामायण का पाठ हुआ तो जो प्रबंध करने वाले हैं, बैठाने वाले हैं, उसे कह दिया गया कि आप लोगों को बैठाओ तो पक्षपात मत करना, अपने प्रेमियों को आगे बैठा दे, अपने कुटुंबियों को आगे बैठा दे और दूसरों को पिटाई बैठावे, ऐसा नहीं करने कहना का किया। तो पाठ होने के बाद मेरे से सज्जनों ने बातें कही कि अब बहुत ठीक रहा, मनुष्यों ने इतना पक्षपात नहीं किया, फिर भी कुछ आ ही जा थोड़ा बहुत, परंतु बहुत सावधानी रही। अब के बैठाने में अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को आगे बैठाना ऐसा नहीं किया। तो ये हर एक काम में हम पक्षपात रखते हैं, उसका नाम काम है, उसका नाम करते ही पास नहीं होगा, कामना होती है। वो कामना है, वो बांधने वाली है। 3 प्रकार नरकों का दर्जा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना नाशनम त्रिविधम नरकस्य द्वारम त्रिविधम काम क्रोध तथा लोभ। ये कामना पूर्वक काम करेंगे तो वो बंधन करने वाला होगा। कामना नहीं है, केवल हित करने के लिए होगा तो कामना नहीं होगा तो बांधेगा नहीं। केवल हित के लिए कामना कर्म योग हो जाएगा, कर्म योग होगा। कामना साथ में नहीं, कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। भीतर में हमारे कोई कामना है लेने की, मान की कामना है, बढ़ाई की कामना है, वाह वाह की कामना है, धन की कामना है, ये कामना भीतर होती है। तो धन की कामनाओं से मान की कामना कम नहीं है, बढ़ाई की कामना धन से कम नहीं है और ज्यादा है। मान बढ़ाई की कामना, वाह वाह की कामना ज्यादा है। हम पैसा लेते नहीं, रुपया लेते नहीं, क्यों नहीं लेते? कि रुपया लेने से महिमा नहीं होगी, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि व्यापार करते हैं, व्यापार, ये सत्संग नहीं कराते, व्यापार करते हैं। फिर बाद भी सच्चे व्यापार होगा, हमारे मान हो जाए, हमारी बढ़ाई हो जाए। तो पैसा न लेना किस बात से? अगर हमारी कामना है, मान की है, बढ़ाई की है, लोगों में प्रशंसा की है, तो वो काम होगा। वो काम से पहले तो काम कर रहे हैं। काम न क्रोध लोभ 3 नरकों का दरवाजा है, साथ नरकों जाने में दरवाजा है। कामना नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई धारणा नहीं, ना मान है, ना बढ़ाई है, ना वाह वाह है, प्रशंसा है, इसीलिए नहीं करते हैं तो कल्याण होता है। आज वर्षों तक हम व्याख्यान देते हैं फिर भी कल्याण नहीं होता, कारण क्या है? ये काम खा जाता है सबको। जितने भाई बैठे हैं, बहना बैठी है, अपने घर वालों को रोटी देते ही है, कमा करके अपने कुटुंब का पालन करते ही है, कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप कमा करके अपने बच्चों का पालन करते हैं, तो अपने बच्चों का पालन कुत्तियां भी करती है। मनुष्यता नहीं हुई, ये पशुता हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये जो भगवान ने कहा हम भी ऐसा ही करें तो कामना आ जाती है। भगवान कहते हैं जो जैसे भजनते वैसे ही मैं भजता हूँ, तो भगवान तो वैसा करते हैं तो कामना नहीं होती भगवान में। हम अगर करने लगे हैं तो जो मेरा आदर करे उसका हम आदर करते हैं, तो हमारा आदर कराने के लिए आदर करते हैं, हम सुख पाने के लिए सुख देते हैं, उसको लाभ पहुंचा, हमें लाभ लेने के लिए आप पहुंचाते हैं। दान पुण्य करेंगे तो ब्राह्मणों का पुण्य करेंगे, ब्राह्मणों को तो सगे संबंधी है उनके ब्राह्मणों को पुण्य करेंगे, वे पुण्य करेंगे तो हमारे नौकर काम करने और आदि उनको दान देंगे।
तो ये दान देना कामना हुई, ये निष्काम नहीं हुआ। ये व्यापार है, व्यापार एक पैसा पैदा करने का व्यापार है। व्यापार से कल्याण हो तो सब दुनिया को हो जाए। शीतकाल में व्यापार करने वाले कंबल वितीर्ण करते हैं, सैकड़ों हजारों कंबल वितीर्ण करते हैं, पुण्य नहीं होता। कारण क्या है? कंबल ओढ़ने वालों के शीत दूर होता है, शांति मिलती है, अच्छा है। परंतु हम किस भाव से देते हैं? सवाया दजा दाम देने के लिए, प्रशंसा के लिए, दामों के लिए करते हैं, तो वो सब कामना में अंतर्गत हो गया। ये जो हम बड़ा बड़े काम करें तो अच्छा पुण्य हो जाएगा। पुण्य बड़े भाई काम से अच्छी बात है, दूसरों के हित के लिए करता है, अच्छी बात है, परंतु मुक्ति नहीं होती, कर्म योग नहीं होता। समत्वम योग उच्यते, समता रहे। भोजन करा दे तो समता रहे, भोजन कर दिया तो समता रहे। दूसरों का हित हो गया, कम दम हो गया। अपने को भोजन मिल गया तो भी समता रह सकती है, पर अपने भोजन के लिए अगर काम किया है तो कामना है, वो कर्म योग नहीं होता है। योग तभी होता है समत्वम योग उच्यते। हरेक काम करते हुए अपना लोभ कुछ नहीं है, अपने रहने की इच्छा कुछ नहीं है, मान की इच्छा कुछ नहीं है, बढ़ाई की इच्छा भी कुछ नहीं है। लोग से ज्यादा सुने तो आनंद है, थोड़ा सुने तो आनंद है, 1 2 4 5 आदमी सुने तो भी प्रसन्नता से बात करें। कामना होती है तो आदमी थोड़ी सी क्या कहे, अच्छी बात क्या कहे। कोई बड़ी आदमी ज्यादा हो तो फिर बात कहेंगे बढ़िया, तो कामना होती है। मान बढ़ाई की, प्रसिद्धि की जो कामना रहती है, ये कामना भीतर रहती है तो बहुत बड़े बड़े काम करने पर भी उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, स्वार्थ भीतर में रहता है। इस बात से खूब सावधान रहना चाहिए। भाइयों से बहनों से कहना है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए भी है। कुछ न कुछ कामना रखने से ही काम करने। यद्यपि कूते जंतु तत्काम से चेषितम लिखा है, मनुस्मृति में आता है। मनुष्य जो जो काम करता है वो काम से चेषितम, कामना अपनी पूरी करने के लिए। तो कामना पूरी करने के लिए व्यापार करो, चाहे व्याख्यान दो, चाहे कुछ काम करो, वो एक सही होता है, कोई विशेष नहीं होता काम। गीता प्रेस की पुस्तक है, उसी बिक्री करते हैं महिमा के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, तो वो कामना आ जाती है। एक बात है कि पुस्तकों के द्वारा भला होता है, तो इस कामना होते हुए भी कुछ पुण्य होता है। एक व्यापार करे, एक पुस्तकों का करे, परंतु इससे कल्याण होता है तब कि जब केवल लोगों का हित हो। भावना यही हो कि पुस्तकें पढ़े, पुस्तकों का प्रचार हो, पढ़ने वाले भी समझे कि हमारा कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण होगा, आध्यात्मिक बातें हैं, इनका चित्त शुद्ध होगा। केवल ये भाव हो, अपनी प्रसिद्धता बिल्कुल न हो, अपने मान बड़े कुछ न हो, केवल तो कर्तव्य होता है। दुनिया के हित के लिए जाए कर्तव्य होता है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो सेवा होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जाए काम कर्तव्य है, वो भी सेवा हो जाएगी। ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति बढ़े, इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। ये हमारे को माने चाहे न माने, हमारा निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, परंतु इनका हित हो जाए, इनका परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भाव होता है, वो कल्याण करने वाला होता है। अपने कर्तव्य का पालन करना एक, और एक उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, ये सुख पहुंचाने की भावना है। वो भावना में किस लिए कि ये भी हमारे सुख पहुंचाने के लिए काम करेंगे, ऐसी भावना है तो वो सकाम हो जाता है। वे काम करे चाहे न करे, परंतु हमारी भावना है कि हमारे आदर करेंगे ये, तो हमारा काम निष्काम नहीं हुआ। काम कुछ नहीं किया उन्होंने, नहीं किया, सेवा ही नहीं की,
नहीं की तो भी हमारी भावना रही ना, वो हमारी भावना हमारे पतन करने वाली है। अगर दूसरों ने काम कर भी दिया, हमारी भावना ही नहीं कर दिया तो ऊपर ने नहीं कर दिया तो कोई गणती ही नहीं है। हम अपना काम करते चले जाए, करते तो वो काम उद्धार करने वाला हो जाएगा। हर एक काम करो तो उसमें सावधान रहो। भाई कामना भीतर में हो गई, कामना है सत्यानाशी, सत्यानाश करने वाली कामना होती है। इस बात से काम केवल दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, वो हमारे निमित्त हम बने, चाहे निमित्त मैं बनूं, मेरे मन में होती है, मैं कहूँ ठीक रहे, महाराज ने कह दिया, किसी तरह से किसी के द्वारा हो जाए, हित हो जाए, कल्याण हो जाए। नाम का प्रचार करे तो नाम के प्रचार से, भगवान नाम प्रचार से उद्धार होता है जीव का। पर वो प्रचार भी मेरा नाम हो जाए तो वो कामना हो जाती है। किसी के प्रचार से नाम का प्रचार हो गया, प्रसन्नता हो गई, आनंद आ गया, मन में प्रसन्नता हुई, भगवान नाम का प्रचार हो गया, लोगों का कल्याण हो गया, दूसरों का हित हो गया, हमारी कोई पहचान नहीं, हमारे विचार नहीं, और हमारे अलग बैठे। राम नाम का प्रचार गांधी जी ने भी किया है, तो गांधी जी के प्रचार से उतनी प्रसन्नता नहीं होती। हम प्रचार करें प्रसन्न हो तो प्रसन्नता होती है, ये फर्क कहाँ है? सिवाय कामना कोई फर्क का कारण नहीं है। गांधी जी ने कहा राम नाम बड़ा अच्छा है, वे प्रचार करते हैं, उस प्रचार से आनंद इतना नहीं आता। हम नाम का प्रचार करते उससे आनंद ज्यादा आता है। ये क्या है? ये कामना है, मन में हमारी मान बढ़ाई की इच्छा है। अरे भगवान नाम के प्रचार से कल्याण हो तो गांधी जी करे से नाम प्रचार हो, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, मन प्रसन्नता होनी चाहिए। इसलिए भगवान नाम में लग जाए लोग, भगवान के लग जाए किसी तरह से, किसी तस्मात कहना चुपाए है ना मना कृष्ण निवेश, मन भगवान में लग जाए, किसी के द्वारा ले जाए, ईसाई के द्वारा ले जाए, चाहे मुसलमान के द्वारा लग जाए, मुसलमान के द्वारा भी लोग लग जाए। वो गांव मेरे को याद नहीं, एक मुसलमान है अभी ऐसे जमाने में, रामायण की कथा बहुत सुंदर कहते हैं, रामायण की कथा बड़ी सुंदर कहते हैं, बड़ी अच्छी कहते हैं। तो रामायण की कथा सुंदर कहते हैं, भगवान का प्रचार होता है, राम नाम का प्रचार होता है, भगवान के चरित्रों का प्रचार होता है, तो मुसलमान करने में भी आनंद कम नहीं आना चाहिए। फिर मुसलमान प्रचार करता है, मुसलमान है, ऐसा विचार करके उनमें आनंद कम आता है। तो कामना है भीतर में, अपनी कामना नहीं चाहिए, भगवान का प्रचार हो, भगवान नाम का प्रचार हो, कीर्तन का प्रचार हो, भजन का प्रचार हो, लोग उद्धार करे, अपना कल्याण हो। व्याख्यान देने वाले भी दो पुरुष होते हैं, वो दूसरे व्याख्यान से राजी नहीं होते, अपने व्याख्यान से राजी होते हैं। अपने ज्यादा धंधा हवे उसमें राजी ज्यादा होते हैं, ये कामना, वो अपने लिए काम हो गया, अपने लिए जहाँ हुआ वहाँ कामना आ गई। कामेश क्रोधेश रजोगुण शुद्ध, यजोगुण में रजो रागात्मक मिलती, रजोगुण स्वरूप है राग, वो राग जिसे पैदा होती है वो रजोगुणी होता है। रसस्तु फलम दुखम सत्वा संजायते ज्ञानम रसो लोभ एवं परमात्मा हो तो भक्त ज्ञान में रजोगुण से लोभ पैदा होता है, रजोगुण पर बोलने वाला होता है। सात्विक होता है वो उद्धार करने वाला होता है। सात्विक तब होता है स्वार्थ का त्याग हो, स्वार्थ का त्याग करके किया जाए काम, वो अनापय पद को प्राप्त होते हैं। युक्ता कर्म फल शांति मापदंड नहीं सीखे, अयुक्ता काम करने न फल से तो निर्मित थे। युक्ता कर्म फल त्यक्त्वा, कर्म फल की इच्छा नहीं, कामना नहीं, शांति मापदंड नहीं सी, निरंतर रहने वाली नई सी शांति मिल जाती है। अयुक्ता काम कार्य न फल से तो निबद्धते, काम एक ही रहते दोनों ही। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति कुर्यात् विद्वांस तथा,
जैसे विद्वान नहीं है, अविद्वान है, मूर्ख है, अपने हित के लिए काम करता है, ज्ञानी को भी चाहिए उस तरह से तत्परता से काम कर रहे। कामना होती है तो वो काम होता है तत्परता से, सावधानी से, क्योंकि कामना की प्राप्ति करनी है, उसमें गलती रह जाएगी तो कार्य सिद्धि में गलती रहेगी। जैसे यज्ञ किया पुत्र के लिए और गलती रहेगी तो अंधा पंगु ऐसा पुत्र जन्मेगा। तो सांगोपांग काम करना है, ठीक तरह से कामना का चिर करे, निष्काम भाव से वैसी सावधानी से काम किया जाए केवल दूसरे हित के लिए, वो कर्म योग होता है। और अपने स्वार्थ के लिए जो किया वो कर्म योग नहीं होता। ज्यादा लोग सुने तो राजी होते हैं मन, थोड़ा सुने तो मन खट्टा हो जाता है। क्यों? कामना है। कामना नहीं तो एक ही सुनो, दो ही सुनो, 100 सुनो, चाहे 1000 आदमी सुनो, फर्क क्या पड़े। अपने मेहनत उतनी बड़ी, 1000 आदमी सुने तो वैसे 10,000 20,000 आदमी सुने तो भी हमारे मेहनत उतनी बड़ी, और 1 2 4 सुने तो मेहनत हमारी मेहनत में तो फर्क नहीं पड़ा। परंतु ज्यादा सुनेंगे तो मेरी महिमा ज्यादा होगी, लोग वाह वाह ज्यादा कहेंगे, लोग अच्छा समझेंगे, ये भाव भीतर रहता है, वो कामना होती है। अपना व्यक्तिगत तो कोई कामना नहीं है, केवल दूसरों के लिए करते हैं तो कर्म योग हो जाता है। दिशा की जाए तो काम होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवद गीता में स्वकर्मनाथ मध्य सिद्धि वेन्द्री मानव पद आया है। वहाँ क्या है, चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 41 में से 44 तक वर्ण धर्मों का वर्णन है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्मों का वर्णन किया। ब्राह्मण अपने धर्मों का पालन करता है केवल दुनिया के हित के लिए, केवल कल्याण के लिए। वैसा ही काम दूसरा करता है तो उसे उतनी प्रसन्नता है, कम प्रसन्नता नहीं। लोग सदबुद्धि हो जाए, सदाचारी हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए, केवल उद्धार हो जाए, केवल उनकी सेवा बन जाए, ये सेवा बनने से ही राजी है, नाम से राजी नहीं है, अपने बड़ा से राजी नहीं है, अपनी प्रशंसा से राजी नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है, अपने पैसों का मतलब नहीं है, अपने महिमा का मतलब नहीं है। तो कर्म योग होता है। और अपनी महिमा से मतलब है अपना मकान बनाना है, हमारे रुपया लेना है, रुपया इकट्ठा ज्यादा हो जाए तो प्रसन्नता होती है, रुपया नहीं हो तो प्रसन्नता नहीं होती। तो कामना नहीं होता। हर एक काम में देखना चाहिए स्वार्थ है क्या, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम किया जाए। तो 4वें अध्याय में चारों वर्णों का अर्थ बताया। अंत बताया श्रेष्ठ कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरः हिदायी नेन्द्रियातेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदस्यते। योगारूढ़ के लक्षण लिखे हैं वहां पर। इंद्रियों के अर्थों में भी इच्छा कामना नहीं है, न कर्मों में आसक्ति है, न फल में आसक्ति है। तो योगारूढ़ हो जाए, वो योगी हो जाए, योगारूढ़ हो जाता है। और वही कर्मणा स्वकर्मणा तुम घेर से सिद्धि बिंदती मानव, उन कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करता है, जनता का पूजन करता है, जनता की सेवा करता है, जनता का हित करता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने कुछ लेना देना नहीं। तो वो कर्मयोग हो जाता है। अपने स्वार्थ का त्याग करके, मान बढ़ाई का त्याग करके, रुपये पैसों का त्याग करके वो पढ़ाई हो जाती है। ऐसा काम करने वाले व्यापार करते हैं और खेती करते हैं तो खेती में अनाज होता है, अनाज होने से शर्म नहीं होती, अनाज होने से खुशी हो रही, अनाज नहीं दुखी होते हैं तो सकाम भाव है। खेती कर दी अपने खेती के लिए, अनाज पैदा हो गया तो सकाम हो जाए, ये नहीं होता। अनाज पैदा हो जाने मात्र से सकाम नहीं होता। हम कामना करते हैं हमारे इच्छा के अनुसार पैसा ज्यादा पैदा हुआ, अनाज ज्यादा पैदा, खुशी आती है, और पैदा नहीं हुआ तो दुखी होते हैं, तो कामना है। हमने काम किया, धीरे व्यापार किया, पैदा हो गई, तो पैदा हो जाने मात्र से काम नहीं होता।
चित्त की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता ख्याल रखना कि उस प्रसन्नता हुई है तो वो काम हमारे कामना हुई है। गोरखपुर जिला में अकाल पड़ा हुआ था तो 100-125 जगह जी गोल्डिका ने प्रबंध किया, कीर्तन करो और घंटा 2 घंटा कीर्तन करो और अपना चावल ले जाओ, कोई चावल बना के खा लो। ऐसे कीर्तन किया, कई जगह घूमे। एक बार का अपराध कलकत्ता गोरखपुर शहर में दुकान बनाई, दुकान में रुपया अच्छा 2 रुपयों का देंगे और ले जाओ सब। तो 2 रुपया में चावल दिया, अनाज दिया, सस्ता अनाज दिया, उसमें फायदा हो गया। क्यों हो गया फायदा? कि लेने वाले, बोलने वाले, जाने वाले, माल खरीदने वाले, लाल बिक्री करने वाले सब सत्संगी, सत्संग भाव से किया उन्होंने कि अपने दूसरों की सेवा करना है। तो सेवा से करने से और जहां से सस्ता मिला वहां से लाए तो हो गया मुनाफा। तो शेर जी जयदारी ने कहा कि ये मुनाफा नहीं रखना है, ये मुनाफा रखोगे तो पाप लगेगा। क्योंकि मुनाफा एक दृष्टि से किया नहीं, किया जनता की सेवा के लिए, या सेवा में वाह वाह इधर हो गया पैसा पैदा। तो शेर जी जयदारी ने कहा, मैं वही था गोरखपुर में, कहा कि ये कर्जू है आपको घूस दे रहा, क्योंकि लोगों में तो वाह वाह हो गई, पैदा हो गया रुपया, तो पुण्य कैसे हुआ? तो जितना आ गया है गांव में से महंगा लो और सस्ता दो, काम लाओ महंगा सस्ता दो, ऐसे खत्म करो इसको। ये रुपया पैदा हो जाए, अपना रुपया नहीं लेना है। मेरे सामने की बात है। अब लोगों में काम किया सब सत्संग ने मिल करके कि परमात्मा काम है, अरे मिल करके किराया ले तो किराया लेते तो कुछ दाम लगते ही नहीं, जब किराया लिया नहीं तो सस्ता काम हो गया, सस्ता होने से पैसा पैदा हुई। तो पैदा होना भी पाप है और कर्तव्य कर्म करते हुए, दुनिया का हित करते हुए भाव बिल्कुल नहीं है पैदा का, और पैदा हो गए तो पैदा होने पर भी सकाम भाव नहीं हुआ, चित्त में राजी नहीं हुए तो वो निष्काम हो गया। कामना पैसा पैदा हो जाए न हो जाए इन पर निर्भर नहीं है, चित्त में प्रसन्नता हुई क्या पैदा होने से, ज्यादा राजी हुए और राजी नहीं हुए तो अपना काम समझ राजी हुए तो वो सकाम हो गया। वो कामना कर्म योग नहीं हुआ, वो कर्म हुआ कर्म योग नहीं हुआ। और कोई कामना नहीं है, घाटा लगे तो वही आपका आनंद है और नफा हो जाए तो वैसे ही आनंद है। लोगों ने अनाज मिल गया, सुख हो गया, दुख मिट गया, यही प्रसन्नता है। राग द्वेष वियुतेषु विषयान इंद्रिय शर्म 62, 63, 64, 4 श्लोक है। इन 4 श्लोकों में आया वर्णन दूसरे अध्याय में। विषयों का आचरण करते हैं पर विषय आत्मा है, अंतःकरण शुद्ध है, कामना नहीं है तो प्रसाद मध्य क्षति प्रसादे सर्व दुखाना मानी, सब दुख मिट जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वह में कामना करी 4 श्लोक है, आप पढ़ें 62, 63, 64, 65। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रिय शर्म ध्याय तो विषयान पुरुष संग से सुख जाए थे। विषयों का केवल ध्यान किया तो आसक्ति पैदा हुई, कामना पैदा हुई, कामना में क्रोध पैदा हुआ, क्रोध से सम्मोह हुआ, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट से नष्ट हुआ। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानंद शरण, विषयों का सेवन किया, विषयों का सेवन किया तो पुण्य हुआ, कल्याण हुआ। विषयों का सेवन नहीं किया, त्याग किया और कामना से किया तो बंधन हुआ।
ध्याये तो विषयान, केवल ध्यान किया, ध्याये तो विषयान पुंस संग से जाए, केवल विषयों का याद किया, याद करने में आसक्ति हो गई, आसक्ति कामना हुई, कामना बताने क्रोध हुआ, क्रोध से सम्मोह हुआ, सम्मोह स्मृति भ्रंश हुई, बुद्धि स्मृति के नाश, बुद्धि नाश हुई, बुद्ध नशा, केवल विषयों की याद करने से। राग द्वेष वियुक्तेश विषयानिंद्रिय, सब विषयों का सेवन किया तो राग द्वेष नहीं है, हरि शोक नहीं है, और विषयों का सेवन किया। प्रसाद मचती, अरे प्रसाद सर्व खाना मन संपूर्ण को मिट जाएंगे, कर्म योग हो गया। चीजों की प्राप्त होने न प्राप्त होने के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपने अंतःकरण के भाव पर निर्भर है। पैदा से राजी होते न हमारे लिए होना चाहिए। केवल विषयों का ध्यान करने से पतन होता है, केवल याद करे, बैठे बैठे याद किए तो पतन होगा। विषयों का आचरण किया तो राग द्वेष नहीं है, हर्षोग नहीं है, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, बड़ी ध्यान देने की बात है। स्वार्थ भाव आया, ऐसा राग द्वेष हुए और पतन हुआ। इस वास्ते काम ऐसा क्रोध ऐसा महासनो महापापम विद्यनम निवेदनम, भगवान यही पैरी है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम ये काम ही क्रोध बन रहा है, लोभ बनता है, अनेक विषय में लोभ हो जाएगा, भोगों के विषय में कामना हो जाएगी, बाधा बढ़ना क्रोध हो जाएगा, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, सम्मोह स्मृति नष्ट हो जाएगी, स्मृति नष्ट से बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि पतन हो जाएगा। मन विषयों का महत्व है, मन में पदार्थों का महत्व है, विषयों का महत्व है, भोगों का महत्व है, रुपयों का महत्व है। अंतःकरण में ये पढ़ने से राजी होते हैं तो बहुत ऊंचा ऊंचा काम करने पर भी कल्याण नहीं होता, ना खुद का होता है ना दूसरों का कल्याण होता है, और ये है ही नहीं विश्व में, तो कल्याण करने वाली चीजें हैं। इस वास्ते दिन भर रात्रि भर जो आप काम करते हैं खूब सावधान रहें, हरेक काम में दूसरे का हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति बताई। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। चुपचाप बैठे चिंतन कर रहे हैं कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, वो कल्याण करेगा। अरे हमारे पैदा कैसे हो, रुपया कैसे मिले, मान कैसे मिले, बढ़ाई कैसे मिले, बेटा चिंतन कर रहे हैं, सबका मोरे पतन हो रहा है। स्वार्थ का त्याग करे, दूसरों का हित करेगा। सर्वभूत हिते रता, प्राणियों के हित मात्र में रहती है। वो हमारे द्वारा हो जाए, दूसरे द्वारा हो जाए, किसी के द्वारा ही हो जाए, लोगों का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। निष्काम भाव अपना कुछ प्रयास नहीं है। इस वास्ते कर्मण्येवाधिकार होते माँ फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। इस वास्ते माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी मत बनी, माते कर्मणी और अकर्मण्यता में संग न हो। कर्म में आसक्ति न हो, फल में आसक्ति न हो, अकर्मता में आसक्ति न हो। तीन लोग आसक्ति छोड़ करके दूसरों के हित के काम किया जाए, कल्याण करेगा। झाड़ू देना, झाड़ू दुनिया में घरे घर में झाड़ू साफ देना, तो कामना नहीं है तो कल्याण हो जाएगा। कामना करो तो व्याख्यान देना ऊंचा काम है, बड़ा ऊंचा। मीटर में लोभ है, मान बढ़ाई इच्छा है, तो व्याख्यान देने से ही पतन हो जाएगा। भीतर में हमारे स्वार्थ का भावना है, उसको सारी दुनिया के हित के लिए काम करे, सबके उद्धार के लिए काम करे, सबके कल्याण के लिए काम करे, तो कर्तव्य कर्म होता है। नहीं तो शुभ कामना हो जाएगी। ऊंचे ऊंचा काम करने पर तो दुनिया का हित के लिए काम करो, सेवा के लिए काम करो, कर्तव्य का पालन करो। रुपया पैसा चाहते हैं, कामना रहती है तो पतन होता है उससे। दूसरों के हित के हित करते हैं, उससे उद्धार होता है। क्रिया वही, खेती वही, व्यापार वही, दुकान वैसी, काम वैसा ही, बहुत विस्तार से हो गया।
और विस्तार हो गया तो दुनिया का हित हो कैसे हो। ये ही भूत विदल में भाव था गीता प्रेस का। आज गीता प्रेस की प्रशंसा है, लोगों में प्रशंसा है, पर लोग में दूसरे जो विदेशी लोग हैं, विदेशियों में भी प्रशंसा है, वहां के भी पत्र आए मैंने देखे, वहां भी प्रशंसा है गीता प्रेस की। तो कारण क्या है कि भीतर चाहना नहीं लिखना, कामना नहीं लिखना। जो उस अनुसार से शेर जी का बढ़िया काम नहीं बना है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ है, कमी है। शेर जी कहेगा गीता प्रेस का काम भी बढ़िया नहीं हो रहा है, हम चाहे जैसा नहीं हो रहा है। शेर जी ने कहा निष्काम भाव से किया जाए तो रोटी खाने वाले का चित्त शुद्ध होना चाहिए, उसका मंत्र शुद्ध हो जाए। शेर जी खुद ने कहा व्याख्यान में कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा अगर व्यापार किया जाए तो उस व्यापार से रोटी खाने वाले का कल्याण हो जाए, दर्शन से कल्याण हो जाए, भाषण से कल्याण हो जाए, इतना हो सकता है। उसका मैं काम में लाया निष्काम हूँ, ऐसे निष्काम भाव को मैं काम में नहीं ला सका, स्वयं का। अगर पूरा लाया जाए तो दर्शन मात्र से कल्याण हो जाए। मैंने किया, सब चेष्टा करी है, परंतु सब लोग मेरे अनुसार नहीं है। सभी मेरे साथ रहने वाले भाई लोग सब वैसे तैयार नहीं हुए, मैं उनको तैयार कर नहीं सका। शेर खुद ने कहा नहीं तो मेरी पुस्तकों को देखने से कल्याण हो जाए, पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ी पढ़ी देखने से कल्याण हो जाए। ये बात है उसका, पढ़ने से कल्याण होता है, अभी होता ही है। गीता प्रेस की पुस्तकों से कल्याण होता है, वही बात वही पुस्तकें दूसरे पुस्तक प्रेस से पढ़ो वैसा नहीं होगा। आपको मालूम हो रहा है, आप स्वयं विचार करके देखो तो गीता प्रेस की पुस्तक प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, सत्य स्वाभाविक। गीता वही दूसरे से छपी हुई है, एक गीता प्रेस की है। शेर जी ने कहा मशीना चलाते चलाते समाधि लग जाए, समाधि लगते लगते ऐसी हो जाएगी ख्याल दे रहा पसीने ऐसे चल रही है, फरमादी यही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाए देखो पुस्तक लेटर वगैरह हो जाए, कामना नहीं हो भीतर, और ऐसे में बना नहीं सका, कर नहीं सका। मैं हर एक काम में निष्काम भाव, दूध बेचते थे, दूध की क्रीम निकाल करके दूध बेचते थे, दूध बेचने में भी सकाम भाव आया। तो मेरे देखी हुई बात है, क्रीम निकाल दिया, दूध गंगा जी बहा दिया, नदी बहती पर नदी पे बहा दिया। बेचने में सकाम भाव आएगा हमारा, नदी बहा दिया। उसमें एक बात फिर ने कही कि ये भी भाव है, बात निष्काम भाव है, और दूध बेच दिया सस्ता, बहुत सस्ता बेचा दूध, बेचना भी शुरू कर दिया। फिर नदी नहीं जा रहा। उसमें कहा कि हमें थोड़ा सा छिपाव करके और उसमें सकाम भाव लावे, उसमें रुपया में लग दो, अच्छा दूध बना दे, किसी को मालूम नहीं होने दे, परंतु लोगों की रुचि ऐसी नहीं होगी, खरीदने वालों की रुचि नहीं होगी वैसी, आप छिपर कर देंगे। गीता प्रेस की पुस्तकों का खरीदने की मन में होती है, वह में विचार थोड़ा नफा दे, थोड़ा विचार कर लो, वो रुचि नहीं रहेगी, लोगों की रुचि नहीं रहेगी। एक गोरखपुर में कहते हो कहा खुद ने, घी बनाया तो क्रीम काट करके घी बनाया, घी सस्ता बिक गया, इसमें थोड़ा कपट कर दो, एकांत में किसी को मालूम मत मालूम, वो रुचि नहीं रहेगी, लोगों को खरीदने की रुचि नहीं है, भाव में फर्क पड़ जाएगा। छिप कर हुआ, किसी को पता नहीं लगे, लोगों में भाव फर्क पड़ जाएगा। निष्काम भाव हुआ तो उसे दूसरों का हित होगा। निष्काम भाव का कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का एक फल होता है। चौथा पांचवा दोष लोग है, 5वां अध्याय के
तो सांख्य योग प्रत्येक बाला एक अभ्यास से सम्यक उभयोर बिंदते फलम। जो ज्ञान योग का फल है वही कर्म योग का फल हो जाएगा। उभयोर बिंदते फलम। तत्व ज्ञान जिसे मुक्ति होती है, यदि कर्म करना। चौथा पांचवा दो श्लोक पढ़ो आप, मूल देखो, टीका देखने भ्रम पैदा हो जाएगा। टीका बढ़िया नहीं हुई है, हरे हुई है। शेर की टीका देखो, तत्व साधु संत जी, दोनों का एक फल होगा। सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधे नर पंडिता एक अभ्यास सम्यक उभयोर भिन्नते फलम। जो ज्ञान योग या तत्व ज्ञान योग का फल होगा वही कर्म योग का फल होगा। ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे एक सांख्य योग से यह प्रसिद्ध दोनों का फल एक होता है। एक तत्व ज्ञान होता है, एक निष्काम कर्म होता है। चौथा पांचवा दो श्लोक है, 5 अध्याय। टीका करने वाला को जोर आता है, दोनों फल एक लिखा है। कर्म का फल तो कन्या ज्ञान कैसे होगा, तत्व ज्ञान कैसे होगा, निष्काम भाव से होता है। इस वास्ते कर्म योग की बड़ी महिमा है, बहुत ही। स्वल्पम पिप्रेस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। थोड़ा भी ऐसा अनुष्ठान है महान वैसे रख सकता है, जन्म से रख सकता है। थोड़ा भी मानो भाव तो पूरा है, अनुष्ठान थोड़ा हुआ, काम थोड़ा हुआ, तो थोड़ा काम होगा कल्याण करने वाला है। आनुषो मुनि कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ श्रम कारण उच्यते। ये सब बताया है। कर्म योग का ज्ञान होगा एक फल। चौथा 500 आप पढ़ देना। टीकाकारों ने कई तरह की युक्ति लगाई, तरह तरह की युक्ति लगाई है। आश्चर्य इस श्लोक में और यहाँ श्लोकों में वो अज्ञानी के द्वारा किया हुआ है, ज्ञानी के द्वारा किया हुआ है, अनंतकारी के द्वारा किया हुआ है, ऊपर से लगाया है, भूल में नहीं है ये। सांख्य योग प्रत्येक बाला पंडिता एक अभ्यास से सम्यक ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे एक सांख्य से योग से यह प्रसिद्ध सांख्य योग दोनों भाव एक है और निष्काम भाव होना चाहिए। तत्व ज्ञान वो तत्व ज्ञान होगा दोनों से। निष्काम भाव 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 भीतर का वो अपना अधीन है, वो व्यक्ति का अधीन है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 17 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।